हेलो दोस्तों। आज हम लोग करेंगे जीवन बदल देने वाली कुछ बातें। तो कौन सी ऐसी बात है जिसको अगर हम लोग अपने लाइफ में इनकॉर्पोरेट करते हैं तो हमारा लाइफ जो है वो पूरा का पूरा बदल जाने वाला है। तो ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा और उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश कीजिएगा। तो देखिएगा कि आपका लाइफ जो है पूरी तरह से बदल जाएगा और आपका लाइफ आप जैसे चाहते हैं बिल्कुल वैसा ही बन जाएगा। लेकिन आप लोगों को मेरी बातों को ध्यान से सुनना है और उसको ज़रूर ज़रूर अपने लाइफ में अप्लाई करना है। तो हम लोग आज डिस्कशन करेंगे अच्छे रहने के बारे में, जीवन को अच्छा बनाने के बारे में। तो हम लोग जीवन को कैसे अच्छा बनाएंगे? देखिए, सबसे पहली बात जो है वो है प्यार। आजकल के ज़माने में ना प्यार बिल्कुल नहीं है। कोई किसी को सच्चा प्यार करता ही नहीं है, करना सीखा ही नहीं है, करना चाहता ही नहीं है। हस्बैंड वाइफ से प्यार नहीं करते, वाइफ हस्बैंड से प्यार नहीं करते, बच्चे मम्मी पापा से प्यार नहीं करते, दोस्त दोस्त से प्यार नहीं करता, या फिर सोच लीजिए कि भाई बहन में मन मुटाव हो जाता है, वो प्यार नहीं करते। प्यार का बहुत ज़्यादा अभाव है। प्यार के बीच में स्वार्थ आ जाता है। हमेशा इंसान स्वार्थ को ही देखता है, किससे क्या मिलेगा, कितना मिल रहा है, सिर्फ इसी के नाप तोल में लगा रहता है। जिस वजह से क्या होता है पता है, हमारे जीवन में ना ज़्यादा से ज़्यादा दुख आ जाता है। जीवन में प्यार बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है और वो निस्वार्थ प्यार होना चाहिए। किसी से कुछ पाने की इच्छा नहीं रखना चाहिए कि किसी से कुछ मिलेगा तभी उससे मेरा प्यार बना रहेगा। ये जो थिंकिंग है इसको मन से हटाना है। हमेशा प्यार से रहिए, प्यार करने की कोशिश कीजिए। हाँ, झगड़ा तो होता ही है। एक फैमिली में अगर आप रहेंगे तो झगड़ा, कई सारे बात ऐसे आ जाते हैं जिससे झगड़ा छोटा मोटा होता ही है, लेकिन उसको पकड़ के नहीं रखना है। आपको नॉर्मल सी बात समझ के उसको भूल जाना है। नॉर्मल सी, जैसे डेली हम लोग बातचीत करते हैं, झगड़ा भी वैसा ही है। भाई किसी प्रॉब्लम आया है लाइफ में जिस वजह से झगड़ा हो गया है, तो जब झगड़ा हो रहा तभी उसका महत्व है, उसके बाद उसको भूल जाना है। फिर नॉर्मल से ही बातचीत सभी के साथ करना है, नॉर्मल से लाइफ बताना है, नॉर्मल से रूटीन में चलना है। तो इसको मन में रखिए। थोड़ा सा झगड़ा हो जाता है, बातचीत बंद हो जाता है फैमिली में, ठीक है, हस्बैंड वाइफ में बातचीत बंद हो गया, भाई बहन में बातचीत बंद हो गया, मम्मी के साथ बच्चों का जो है बातचीत बंद हो गया। ये नहीं करना चाहिए, नॉर्मल लेना चाहिए हर एक बात को। तो हमेशा ध्यान में रखिए कि प्यार कीजिए। प्यार करना बहुत ज़रूरी है। आजकल के ज़माने में, खासकर डिजिटल ज़माने में, प्यार का बहुत ही ज़्यादा अभाव है। इसलिए प्यार को अपने लाइफ से जुड़िए। हमेशा अपनों को प्यार कीजिए। जीवन कितना है बोलिए, कभी ना कभी तो जीवन खत्म हो जाएगा। हम लोग जानते ही नहीं है कि अगले पल में हमारे साथ क्या होने वाला है। अगले एक सेकंड में हम लोग मर सकते हैं, कल ही हम लोग मर सकते हैं। कब हमारा लाइफ खत्म हो जाएगा कोई नहीं कह सकता है। तो इसीलिए आपस में प्यार बना के रखिए हमेशा। सेकेंड बात जो मैं बोलूंगी वो है हंसमुख होना। हमेशा हंसमुख होके रहिए, सभी के साथ हंस के बात कीजिए। घर के लोगों के साथ हंस के बात कीजिए, आस पड़ोस में जो लोग रहते हैं उनके साथ हंस के बात कीजिए, रास्ते से जा रहे हैं जिसको पहचानते हैं उनके साथ हंस के बात कीजिए, सभी के साथ हंस के बात कीजिए। चाहे आपके लाइफ में जितना भी दुख क्यों ना हो, अपना दुख दूसरों को दिखा के क्या फायदा। आप हंसमुख रहेंगे तो आपके जरिए दूसरे भी हंसमुख रहेंगे। आप जिससे बातचीत कर रहे हैं वो, उसमें भी हंसी आएगी। आपको खुश देख के उसमें भी खुशी फैल जाएगी। यानी खुद भी खुश रह रहे हैं, दूसरों को भी आप खुश रख रहे हैं, खुशियां फैला रहे हैं। सभी में खुशी को जो है आप बिखेर रहे हैं, तो आपके साथ साथ दूसरे भी खुश रह रहे हैं। इसलिए हमेशा कोशिश कीजिए ना कि हंसमुख रहने के लिए। सुबह उठिए, सुबह उठ के फैमिली के सबको गुड मॉर्निंग बोलिए, कैसे हैं बोलिए, अच्छा से नींद आया कि नहीं रात को, ये सब पूछिए। हंसी हंसी से बात कीजिए, सभी के साथ अच्छा से बात कीजिए। चाहे जितना भी खराब इंसान हो, चाहे दुश्मन हो आपका, लेकिन आप अच्छा से बात कीजिए। आप अच्छा से बात करेंगे तो आप अच्छे रहेंगे। आप खुद के लिए करिए ये सब। आप हंसमुख होकर बात करेंगे, हमेशा आप खुशी महसूस करेंगे मन में। इसलिए हमेशा कोशिश कीजिए ना हंसमुख रहने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट मैं जो बोलूंगी वो है दूसरों को हमेशा इंस्पायर कीजिए। कभी ना किसी को नेगेटिव मत बोलिए, हमेशा दूसरों को इंस्पायर कीजिए। बोलिए कि हाँ तुम ये कर सकते हो। कोई अगर दुखी है तो उसको बोलिए कि दुख मत करो। हमारे लाइफ में दुख तो आते ही रहते हैं, कभी ना कभी दुख निकल जाता है और दुख निकलने के बाद फिर से हमारे लाइफ में खुशी वापस आ जाता है। कोई टूट गया है किसी चीज़ के बारे में तो उसको इंस्पायर करने की कोशिश कीजिए। उसको दुख को समझिए, समझने के बाद उसको सॉल्यूशन बताने की कोशिश कीजिए।
देखिए, हमेशा ना हम लोग रुपये पैसे से ही दूसरों को हेल्प नहीं करते हैं। रुपये पैसे से दूसरों को हेल्प करना ये सेवा नहीं कहलाता है। ये जो आप किसी को इंस्पायर कर रहे हैं, मतलब आप उसको नया जीवन दान कर रहे हैं, तो ये भी एक तरह से सेवा ही है। हमेशा हम लोग सोचेंगे कि किसी को रुपया पैसा देंगे या फिर किसी को सामान देंगे तो ही सेवा करना होता है, नहीं। अगर आप किसी को इंस्पायर कर रहे हैं, उसके दुख से उसको निकाल रहे हैं, उसको नई तरह से जीने के लिए सिखा रहे हैं ना, तो ये भी एक तरह से सेवा ही कहलाता है। तो इसीलिए हमेशा कोशिश कीजिए ना कि सबको इंस्पायर करने के लिए। मेरे पास एक जन आया था, वो बोल रहा था उसके वाइफ का बहुत तबीयत खराब है। तो मैंने पूछा कि क्यों तबीयत खराब है, तो वो बोला कि डॉक्टर को दिखाए थे, डॉक्टर ने बोला कि एक किडनी बिल्कुल खराब हो चुका है। तो बहुत टूट गया था वो इंसान। तो मैंने कहा क्या बात है, एक किडनी खराब हो गया है, एक किडनी तो सही है। और हमने देखा है कि एक किडनी के जरिए कई सारे इंसान स्वस्थ रह सकते हैं। अगर वो अच्छी तरह से ट्रीटमेंट कराए, डॉक्टर जो जो बोल रहे हैं उसको मान के चले ना, तो एक किडनी के जरिए भी इंसान अच्छा खासा स्वस्थ रह सकता है। तो मैंने उसको ये बताया कि जो डॉक्टर जो बोल रहा है उसको आप अच्छी तरह से फॉलो कीजिए, कोई बात नहीं है चिंता का, एकदम सही हो जाएगा। एक किडनी अच्छा है और क्या चाहिए, एक किडनी से अच्छा खासा इंसान रह सकता है। तो देख रही है ना कि उसके मन में थोड़ा सा क्या हुआ, खुशी आया, थोड़ा सा उसका मन जो है वो स्ट्रांग हुआ। तो इसीलिए अगर थोड़ा सा भी खुशी हम लोग किसी को दे पाए, थोड़ा सा भी जीवन हम लोग किसी को दे पाए, हमारे एक बात से अगर किसी का जीवन सुधर जाए, हमारे एक बात से अगर कोई इंस्पायर हो जाए, मोटिवेट हो जाए, तो इससे अच्छी बात तो क्या हो सकता है। तो इसीलिए हमेशा ना सबको इंस्पायर करने की कोशिश कीजिए, सबको मोटिवेट करने की कोशिश कीजिए। चाहे चाहे बदतर से बदतर इंसान हो, सब कोई उसको बुरा बोलता है, वो बहुत खराबी है उसमें, लेकिन उनमें से भी ना आप अच्छाई ढूंढ के निकालिए। बोलिए हाँ हाँ, इस इंसान में बुराई तो बहुत है लेकिन ये अच्छाई भी तो उसमें है। तो इस तरह से ना बुराई में से भी अच्छाई खोज के निकालिए, तो आप भी खुश रहेंगे और आपके साथ जो जुड़े रहेंगे ना वो लोग भी खुश रहेंगे, और वो लोग आपको सम्मान करना शुरू कर देंगे, आपको अच्छी नजर से देखना शुरू कर देंगे। आपका जीवन भी बेहतर बन जाएगा, दूसरे का जीवन आपके साथ जुड़ के बेहतर बन जाएगा। तो इससे खुशी की बात और क्या हो सकता है ना। नेक्स्ट पॉइंट मैं जो बताऊंगी वो है सम्मान देंगे तो ही सम्मान मिलेगा। तो इसीलिए ना अगर आप चाहते हैं कि आपको सब कोई सम्मान करे, तो सबसे पहले सीखिए दूसरों को सम्मान देना। आप दूसरों को सम्मान देके देखिए, ऑपोजिट में आपको भी सम्मान ही मिलेगा। लेकिन आप एक्सपेक्ट करेंगे कि दूसरे हमको सम्मान करे और आप दूसरों से जैसे तैसे बर्ताव करेंगे, जैसे तैसे बात करेंगे, तो आप एक्सपेक्ट मत कीजिए कि दूसरों से आपको सम्मान मिलेगा, है ना। तो इसीलिए क्या कीजिए, पहले खुद सम्मान देना सीखिए, फिर आप उम्मीद कीजिए कि लोग आपको सम्मान देंगे। तो ये हमेशा मन में रखिए कि दूसरों को हमेशा सम्मान देके ही हम लोग बातचीत करें, सम्मान देके ही उनके साथ व्यवहार करें। नेक्स्ट पॉइंट मैं जो बोलूंगी वो है कभी किसी के साथ तर्क मत कीजिए। आजकल के जमाने में तर्क करना मतलब ना तर्क पहुंच जाता है झगड़ा के समान, झगड़ा के कैटेगरी में पहुंच जाता है। आजकल का तर्क ना ज्ञान पूर्वक तर्क नहीं होता है। तर्क वहीं भी करना सही होता है ना जहां पे तर्क लॉजिकली हो, आप लॉजिकली बातचीत कर सके, इस तरह का अगर इंसान आपको मिले ना, तब आप तर्क कीजिए, तब आपको क्या ज्ञान मिलेगा, वहां से आपका ज्ञान बढ़ेगा। लेकिन जैसे तैसे इंसान से तर्क करेंगे ना, तो इससे ना आपका ही नुकसान होगा। आप तर्क करके किसी को हरा दिए, आपको लग रहा है कि हम बहुत कुछ कर लिए, बहुत कुछ अचीव कर लिए हैं, नहीं। तर्क किए ना मतलब एक दुश्मन आपका बढ़ गया। आप जिसके साथ तर्क करके जीत गए, आप सोच रहे हम जीत गए, हम बहुत कुछ अचीव कर लिए, लेकिन नहीं, वो इंसान आपका दुश्मन बन गया। वो इंसान मन ही मन सोचेगा यार आज तुमने तर्क करके मुझको हराया ना, देखना अगर मौका मिलेगा तो एक दिन तुम्हारा हम नुकसान करेंगे। यानी एक दुश्मन आप बढ़ा लिए। बेकार का फालतू छोड़ दीजिए, तर्क करना बिल्कुल बुरी बात है। और अगर तर्क करके हार गए तो पूरा दिन मन खराब रहेगा यार कि मैं हार गया तर्क करके, मेरा अपमान हो गया। तो तर्क करना ही नहीं है। किसी इंसान को कुछ आप समझाना चाहते हैं, आप उसको समझाइए, एक बार दो बार समझाइए, अगर वो समझ गया बहुत अच्छी बात है, नहीं समझता है छोड़ दीजिए, या समय उसको समझा देगा। आपको समझाने की कोई जरूरत नहीं है, आपको जान दे कि किसी को कोई चीज समझाने की कोई जरूरत नहीं है, समय उसको बता देगा। जब समय आएगा वो खुद ब खुद समझ जाएगा कि आप जो बात बोलना चाहते थे वो बात सही था। इसलिए कभी किसी के साथ तर्क मत कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट मैं जो बोलूंगी वो है किसी की बदनामी मत कीजिए, कभी भी नहीं, ठीक है।
या फिर किसी का समालोचना भी बिल्कुल मत कीजिए, बदनामी भी मत कीजिए, समालोचना भी मत कीजिए। बहुत टाइम देखे ना, किसी किसी इंसान का आदत रहता है इसका बाद उसको बोलना, उसका बाद इसको बोलना। ये बहुत ही गलत आदत है, घटिया आदत है। आप सबकी नजरों में ना एकदम घटिया बन जाएंगे, खराब बन जाएंगे। तो इसीलिए ना कभी किसी की बदनामी, चाहे खराब से खराब इंसान हो, वो खराब इंसान है तो वो उसका आइडेंटिफिकेशन है ना। आप उसको खराब बोल के खुद का आइडेंटिफिकेशन क्यों खराब कर रहे हैं? वो खराब है, वो अपनी जगह में खराब है। आप उसकी बदनामी करेंगे तो आप खराब हो जाएंगे। आप जिसके सामने उसकी बदनामी कर रहे हैं ना, कल देखिएगा वही इंसान जाके उसको बोल देगा कि देखो ये तुम्हारे बारे में बदनामी कर रहा था, तो आप उन लोगों के नजरों में गलत हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। तो इसीलिए कभी किसी की बदनामी मत कीजिए। आप अपने काम से काम रखिए, अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। आपका जो जीवन का काम है उसको करते रहिए, दूसरों को इंस्पायर कीजिए, दूसरों को अच्छा बात बोलिए, बदनामी मत कीजिए किसी का, या किसी के बारे में कोई समालोचना भी नहीं कीजिए। अगर आप देख रहे हैं कोई इंसान कुछ गलत काम कर रहा है, तो आपको क्या मालूम है कि किस मजबूरी की वजह से वो गलत काम कर रहा है? उसके अंदर की बात तो आपको नहीं मालूम है कि उसके लाइफ में क्या क्या हुआ है जिस वजह से वो गलत काम कर रहा है। हो सकता है उसके लाइफ में ऐसा कुछ हुआ होगा जिस वजह से मजबूरी के कारण वो सब काम कर रहा है, आप तो नहीं जानते हैं। तो फिर बिना जाने आप किसी को जजमेंट क्यों करेंगे, है ना? पहले जान लीजिए। अगर आपको जजमेंट करना तो जानिए, जाके उसका लाइफ का क्या प्रॉब्लम है उसको दूर करने की कोशिश कीजिए। अगर कोई मजबूरी है उसको दूर करने की कोशिश कीजिए। कर सकते हैं क्या? अगर नहीं कर सकते तो बेकार का बदनामी क्यों कर रहे हैं? उसको करने दीजिए। वो जो अपने लाइफ में कर रहा है, वो जो कर रहा है वो उसका जिम्मेदारी है, वो भुगतेगा। आप क्यों उसके बदनामी करके खुद क्यों खराब बन रहे हैं सबके सामने? इसलिए कभी भी किसी की बदनामी मत कीजिए, कभी भी किसी की समालोचना मत कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट मैं जो बोलूंगी कि सबको आप एक साथ कभी खुश नहीं रख सकते हैं, ये दिमाग में डाल लीजिए। तो इसीलिए कभी कोशिश भी मत कीजिए कि हर एक इंसान को एक साथ खुश रखने का, ठीक है? अगर सबको खुश रखने जाएंगे ना तो आप अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे। आपके जीवन का जो लक्ष्य है उसको प्राप्त नहीं कर पाएंगे, उस काम को आप नहीं कर पाएंगे। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जिस रास्ते से होकर आपको गुजरना है, जो मेहनत आपको करना है, जो प्लानिंग आप करके रखे हैं, प्लानिंग के वाइज जो आपको चलना है ना, तो वो नहीं कर पाएंगे। आप सभी को खुश रखने जाएंगे। देखिए कोई भी काम हम लोग करने जाते हैं, बहुत कुछ हम लोगों को करना पड़ता है मजबूरी में, ठीक है ना? तो लोग उसको गलत नजर से देखते हैं, लोग आप कभी कभार आपको गलत भी बोल सकते हैं। तो उसकी गलती को दूर करने के लिए, वो आपके बारे में क्या सोचता है उसके थिंकिंग को चेंज करने के लिए आप अपने काम से भटक मत जाइए। आप मत दिखाने की कोशिश कीजिए कि हम बहुत अच्छे हैं। आप जिस दिन अचीव कर लेंगे कुछ, तो उस दिन खुद ब खुद उसको पता चल जाएगा कि ये इंसान गलत रास्ते में नहीं चल रहा था, सही रास्ते में ही चल रहा था। जब आप अचीव कर लेंगे सबका आंख खुल जाएगा। तो इसीलिए ना आप क्या कीजिए कि सभी कोशिश कभी भी मत कीजिए कि सबको एक साथ खुश रखे। और जो इंसान ये कोशिश करता है ना कि सबको एक साथ खुश रखेंगे, वो इंसान कभी सही इंसान नहीं होता है। वो क्या करता है, अपने माने दूसरों के मन के मुताबिक बात बोलता है। आपके पास आके आपकी तरह बात बोलेगा और दूसरे के पास जाके उसकी तरह बात बोलेगा। उसके पास भी अच्छा होने की कोशिश करेगा, आपके पास आके भी अच्छा होने की कोशिश करेगा। तो वो इंसान का कैरेक्टर कभी ठीक नहीं होता है, ठीक है? वो इंसान स्वार्थी होता है, सोचता है सभी के सामने अच्छे बन जाएंगे, इसलिए आपका बदनामी दूसरों के सामने करेगा और दूसरों के बारे में आके आपके सामने बोलेगा। तो आपके साथ माने पास भी वो अच्छा बना रहे और दूसरा के पास भी वो अच्छा बना रहे। तो उस तरह का इंसान कभी सही इंसान नहीं होता है। इसलिए बोल रहे हैं कि आप कोशिश ही मत कीजिए कि सबको एक साथ खुश रखने का। जो जो समझता है आपके बारे में समझने दीजिए। आप सिर्फ अपने लक्ष्य में आगे बढ़िए। आप जानते हैं कि आप सही रास्ते से आगे बढ़ रहे हैं, तो कोई कुछ भी सोचे आपके बारे में, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप सही रास्ते से चलिए, अपने जीवन को लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको जो जो करना है आप वो कीजिए। ये कभी मत सोचिए कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ये सोचने जाएंगे तो आपका जीवन एकदम खत्म हो जाएगा, रुक जाएगा। आप जिस चीज को लाइफ में अचीव करना चाहते हैं उसको कभी आप अचीव नहीं कर पाएंगे। इसलिए कभी सबको एक साथ खुश रखने की कोशिश मत कीजिए और कभी ये मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। इसको अपने लाइफ से बिल्कुल हटा दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट मैं जो बोलूंगी वो है एक्सेप्टेंस। हर एक चीज को ना एक्सेप्ट करना सीखिए। हमारे लाइफ में जैसे सुख आता है उसी तरह से दुख भी आता है, उसी तरह से प्रॉब्लम भी आता है। तो हर एक चीज को नॉर्मल लेने की कोशिश कीजिए और एक्सेप्ट करने की कोशिश कीजिए। जैसे सुख आया है आपके लाइफ में, आप नॉर्मली ले रहे हैं उसको, उसी तरह से जब दुख आ रहा है आपके लाइफ में, आपके लाइफ में प्रॉब्लम आ रहा है, उसको भी आप एक्सेप्ट कीजिए, उसको भी आप नॉर्मल लीजिए और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए लाइफ में आगे बढ़ते जाइए। कभी टूट मत जाइए। लाइफ में प्रॉब्लम आया है, दुख
आया है तो टूट मत जाइए। दुख आया है, प्रॉब्लम आया है ना, तो उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जैसे सुख हमारे लाइफ में हमेशा स्थायी नहीं होता है ना, उसी तरह से दुख भी हमारे लाइफ में हमेशा स्थायी नहीं होगा। दुख आया है, कभी ना कभी वो चला ही जाएगा, और आपके लाइफ में प्रॉब्लम आया है तो कभी ना कभी वो सॉल्व हो ही जाएगा। तो इसीलिए उसको लेके एकदम टूट मत जाइए, उसको लेके एकदम क्या बोलेंगे कि अपने लक्ष्य से भटक मत जाइए। अपने लाइफ के लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं और प्रॉब्लम आया, आप रुक गए, छोड़ दिए वो काम करना, तो फिर आपका लाइफ सही से नहीं चलेगा। फिर तो आप दुख में पूरी तरह से डूब जाएंगे, डिप्रेशन में आप चले जाएंगे। अगर दुख आया और आप डिप्रेशन में चले गए, उसी को लेके सोचने लगे, तो आप जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसीलिए एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है। जीवन में जो भी आ रहा है उसको एक्सेप्ट करना सीखिए, मन को सख्त कीजिए, कॉन्फिडेंस लाइए खुद के अंदर, खुद को स्ट्रांग बनाइए, हर एक चीज को एक्सेप्ट करना सीखिए, हर एक चीज को नॉर्मल लेना सीखिए, तब आप लाइफ को आगे बढ़ा पाएंगे, नहीं तो आपका लाइफ वहीं का वहीं रुक जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट मैं जो बोलूंगी वो है, हर वक्त दुख का गाना मत गाइए। ठीक है, सबके जीवन में दुख आता है, सबके जीवन में, इस दुनिया में कोई इंसान नहीं है ना जिसके जीवन में कभी दुख नहीं आया, और सबके जीवन में दुख आता है। तो दुख का गाना हमेशा मत गाइए, मेरे लाइफ में दुख है, मेरा ही जीवन ऐसा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, हमेशा इस तरह से मत बोलिए। उस तरह से बोलेंगे ना तो नेगेटिव हो जाएंगे आप, और नेगेटिव वाइब्रेशन अट्रैक्ट होगा आपके तरफ, और आपके लाइफ में नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा। इसलिए दुख का गाना कभी मत गाइए। दुख सभी के लाइफ में आता है, आपके लाइफ में भी आया है, और दुख का हिस्सा कभी ना कभी चला ही जाएगा। ठीक है, हर एक इंसान ना जीवन में कंप्लीट नहीं होता है, कोई भी इंसान ऐसा नहीं है कि 100% कंप्लीट है। सभी के लाइफ में कुछ ना कुछ कमी होता है, सभी के लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छाई भी होता है, बुराई, हर एक इंसान में अच्छाई होता है, हर एक इंसान में बुराइयां भी होता है। कोई इंसान 100% कंप्लीट नहीं है। इसलिए आप मत सोचिए कि मेरे लाइफ में ऐसा है, सबके लाइफ में सब कुछ होता है, सबके लाइफ में सुख आता है, दुख आता है, प्रॉब्लम आता है, सब चीज आता है सबके लाइफ में, लेकिन उसको संभाल के आगे बढ़ना होता है। ठीक है ना, तो कोई इंसान 100%, आप ये मत सोचिए कि उसका लाइफ बहुत अच्छा है, बेहतर है। आप जाइए उसके लाइफ को देखिए, उसके साथ जाके बातचीत कीजिए, उसके डेली के लाइफ स्टाइल के साथ आप मिक्स हो जाइए, देखिएगा उसके लाइफ में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो हर एक इंसान के लाइफ में प्रॉब्लम होता है, कोई इंसान 100% कंप्लीट नहीं होता है। ये जो आप लोग देख रहे हैं ना, आप लोगों के साथ जो हम बातचीत करते हैं डेली, कोई ना कोई टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं, तो आप लोगों को क्या लगता है मेरे लाइफ में कोई दुख नहीं है? मेरे लाइफ में क्या दुख है पता है? मेरे लाइफ में मेरा सबसे प्यारा इंसान जो है, जिसके ऊपर पूरी तरह से मैं डिपेंड थी, जिसके मन जो था मुझे लगता था इसके अलावा मेरा लाइफ अधूरा है, मेरा जीवन खत्म है, ये है तो मेरा सब कुछ है, मुझे ये लगता था, पूरी तरह से मैं उसके ऊपर डिपेंड थी। आज वो मेरे लाइफ में है ही नहीं, मेरे लाइफ से बिल्कुल जा चुका है। तो मैं पूरी तरह से टूट चुकी थी, लेकिन मैं टूटी, बहुत टूट गई थी, मैं पूरी तरह से डिप्रेशन में चली गई थी, लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं माना। जीवन को मैं ख़त्म करना नहीं चाहती हूँ। कुछ दिनों तक मैंने रोया था, रोने के बाद मैंने देखा बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन आ रहा, तो मैंने डॉक्टर के पास गया, उनसे डिस्कशन किए, उनसे थेरेपी लिए, वो जो बोले उसको फॉलो किए, खुद को ठीक किए, उसके बाद ठीक करने के बाद फिर से जीवन में आगे बढ़ना शुरू किए। ये जो नॉर्मली बातचीत कर रहे हैं ना, किसी किसी दिन बहुत टूट जाते हैं, लेकिन फिर हम इंस्पायर होते हैं, फिर खुद को खड़ा करते हैं, जीवन को बर्बाद नहीं होने देंगे हम ना। किसी को भी, कोई भी इंसान ऐसा नहीं है ना जिसको लाइफ भर पकड़ के रख सकते हैं। एक ना एक दिन हमारे लाइफ से उसको जाना ही होता है, ये दुनिया का नियम है। हर एक इंसान आया है तो उसको जाना ही है, तो दुनिया का नियम है ये। हम लोग किसी को पकड़ के, चाहते हुए भी किसी को पकड़ के नहीं रख सकते हैं। तो उसके लिए दुख करना क्या, जो हमारे हाथ में ही नहीं है उसके लिए दुख करना क्या। तो इसीलिए कभी कुछ बड़ा से बड़ा दुख आपके लाइफ में आए, कभी टूटिए मत। आप बस इंतजार कीजिए सही समय का, वो दुख एक दिन ढल जाएगा, वो दुख एक दिन आपके लाइफ से चला जाएगा, और फिर आप इंस्पायर कीजिए खुद को, फिर अपनी लाइफ को आगे बढ़ाइए, रुकने मत दीजिए। ये जो लाइफ भगवान ने आपको दिया है ना, बहुत ज़्यादा कीमती है, इसको बर्बाद होने मत दीजिए। जब दुनिया में आए हैं ना, तो कुछ ना कुछ करके जाइए जीवन में, छोटा से छोटा हो लेकिन कुछ करके जाइए, ऐसे ही मत बर्बाद जाने दीजिए अपने जीवन को। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट मैं जो बोलूंगी वो है, आप ही एकमात्र ऐसे इंसान है जो आपके जीवन को बदल सकते हैं और कोई नहीं। आप अगर सोचेंगे कि कोई दूसरा इंसान है जो कि आपके लाइफ को ठीक बना देगा, सही बना देगा, आपके लाइफ के हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा ना, आप बिल्कुल गलत हैं। आप एकमात्र ऐसे इंसान है जो आपके लाइफ को बदल सकता है। आपको चाहना पड़ेगा, आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा, आपको मन से चाहना पड़ेगा कि मैं अपने लाइफ को बदल के रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए।
मैं अपने लाइफ के लक्ष्य को प्राप्त करके रहूंगा, मैं हमेशा खुश रहूंगा, मैं हमेशा अपने लाइफ को बेहतर बनाऊंगा, कल से आज का लाइफ मेरा बेहतर होगा और आने वाला कल तो मेरा और बेहतर होगा। इतना कॉन्फिडेंस खुद के अंदर लाइए, ठीक है। कोई इंसान जीवन दुनिया में ऐसा नहीं है, किसी के ऊपर आप डिपेंड मत रहिए, कोई आपके लाइफ को नहीं बदल सकता, सिर्फ आप बदल सकते हैं, ठीक है। हमारे लाइफ में बहुत कुछ आता है, बोले दुख आता है, प्रॉब्लम आता है, उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। मेरे लाइफ का प्रॉब्लम की जिम्मेदारी मेरी है, किसी की नहीं है। मेरे लाइफ में प्रॉब्लम आया है, उसको मैं सॉल्व करूंगा और सॉल्व करूंगा ही, करते हुए मैं आगे बढ़ते जाऊंगा, ठीक है। कीचड़ होता है ना, कीचड़, कीचड़ तो बहुत ही गंदा होता है, लेकिन उसमें से भी कमल के फूल खिल के आते हैं। तो इसलिए आपके लाइफ में जितना भी अंधेरा रहे, थोड़ा ना थोड़ा सा रोशनी का झलक आपके लाइफ में भी है, उसको आपको देखना है। कीचड़ में जो इतना सुंदर कमल खिलता है, उसको जब हम लोग आंखों से देख पाते हैं, तो आपके लाइफ के अंधेरे में से जो वो झलक है रोशनी का, उसको भी आपको देखना है और उस रोशनी के झलक को देखते हुए आपको इंस्पायर होना है। आपको देखना है कि उस रोशनी को हमको बढ़ाना है और उस रोशनी के तरफ हमको आगे बढ़ते जाना है और ये जो अंधेरा है उसको हटाते हुए मेरे लाइफ में भी जीवन का कमल खिलाना है। तो इसीलिए अंधेरा आता है लाइफ में, लेकिन घबराइए मत, कभी मत घबराइए। अंधेरा एक ना एक दिन जाएगा ही, हर एक चीज हमेशा के लिए स्टे कभी नहीं करता है लाइफ में। अंधेरा जब आया है तो सूरज तो एक दिन उगेगा ही, और जब सूरज उगेगा उस वक्त का इंतजार कीजिए, और जब सूरज उगा तो मत रोकिए खुद को, तब स्पीड से अपने लाइफ को आगे बढ़ाइए। जो अचीव करना चाहते हैं उसको अचीव कीजिए, ठीक है, अपने लाइफ के लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट मैं जो बोलूंगी वो है, लाइफ के दुख या प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ना, बिजीनेस से ज्यादा बड़ी दवाई और कुछ नहीं है। अगर आप दुख से खुद को दूर रखना चाहते हैं, खुद को बहुत ज़्यादा बिजी कर लीजिए, ठीक है। इतना ही ज़्यादा बिजी कर लीजिए ना कि दूसरी चीज़ के बारे में सोचने का वक्त आपके पास ना हो। अगर आप बिजी हो जाएंगे ना, बहुत सारा दुख हमारे लाइफ से हट जाता है, क्योंकि वो सारा दुख हमारे लाइफ में आने का चांस ही नहीं मिलता, इतना ही हम लोग बिजी रहते हैं। हाँ, उस बिजीनेस में इतना ढुक जाते हैं हम लोग कि दूसरी चीज के बारे में सोचने का ही टाइम नहीं मिलता है। तो दुख के बारे में क्या सोचेंगे आप? दुख जो कब चला जाएगा आपके लाइफ से ना, आपको खुद पता नहीं चलेगा। इसलिए बिजनेस से ज्यादा बड़ा दवाई और कुछ नहीं है अपने लाइफ के दुख को हटाने के लिए, अपने लाइफ की कमी को हटाने के लिए। इसलिए जितना हो सके खुद को बिजी कर लीजिए। और बिजी करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा। काम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना पड़ेगा, माने जीवन के लक्ष्य एक बनाना पड़ेगा। और जीवन में लक्ष्य एक बनाने के बाद उसके लिए प्लानिंग करना पड़ेगा कि उस लक्ष्य को कैसे प्राप्त करेंगे, कौन कौन से स्टेप से होते हुए हम जाएंगे कि उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। और प्लानिंग जहां बना लिए, फिर उस प्लानिंग के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा धीरे धीरे। एक अचानक से कोई अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त नहीं करता है, धीरे धीरे ही हर एक इंसान प्राप्त करता है। उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। तो टाइम देना पड़ेगा तो धैर्य रखना पड़ेगा, पेशेंस बहुत ज्यादा जरूरी होता है। पेशेंस रखिए और जो प्लानिंग बनाए हैं उस प्लानिंग के पे काम करना शुरू कर दीजिए। धीरे धीरे आप कब जो बिजी हो जाएंगे ना, आपको खुद नहीं पता चलेगा। और जहां आप बिजी हो जाएंगे, आपके लाइफ में दुख आने का चांस ही नहीं मिलेगा, नेगेटिव चीज आने का चांस ही नहीं मिलेगा। तो इसीलिए हमेशा कोशिश कीजिए ना खुद को बिजी रखने के लिए, ठीक है। और जो मैं शुरुआत में मैं जो बोल रही थी ना, प्यार की बात, कि सबसे प्यार करना सीखिए। तो ये प्यार बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और निस्वार्थ प्यार बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जिस प्यार में स्वार्थ हो या फिर जिस प्यार में शर्त हो, वो प्यार सही प्यार नहीं होता, सच्चा प्यार नहीं होता है। प्यार वो होगा जिसमें कोई स्वार्थ नहीं रहेगा। प्यार वो होगा जिसमें कोई शर्त नहीं रहेगा। बिना शर्त का, बिना स्वार्थ का प्यार सच्चा प्यार होता है। और जिस प्यार में स्वार्थ रहे, जिस प्यार में शर्त रहे, वो प्यार नहीं होता है। फिर सोचिए कि वो इंसान आपसे सच्चा प्यार नहीं करता है। तो इसीलिए किसी से भी प्यार कीजिए, निस्वार्थ प्यार कीजिए, बिना शर्त का प्यार कीजिए कि उससे मुझे कुछ मिलेगा, ये एक्सपेक्ट करेंगे तो वो प्यार नहीं है। प्यार निस्वार्थ होगा, प्यार बिना शर्त का होगा, प्यार सिर्फ प्यार होगा, प्योर प्यार, तब जाके वो प्यार प्योर होता है। तो प्यार करना सीखिए सभी से, ठीक है। फैमिली के जो मेंबर है सबसे प्यार करना सीखिए, भाई बहन से प्यार करना सीखिए, मम्मी पापा से प्यार करना सीखिए, हस्बैंड वाइफ के बीच प्यार रहना चाहिए। प्यार जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो कि आज के मॉडर्न के ज़माने में, डिजिटल ज़माने में इसकी बहुत ज़्यादा कमी है समाज में। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसलिए हमेशा प्यार को अपने लाइफ में लाने की कोशिश कीजिए, आपका लाइफ ऐसे ही बदल जाएगा। प्यार में अगर स्वार्थ रहेगा ना, तो वो धंधाबाजी हो गया, वो प्यार नहीं है।
यानी कि जो आपसे प्यार कर रहा है ना कुछ आपसे चाहता है, उसका कुछ स्वार्थ जुड़ा हुआ है कि आपसे उसको कुछ मिलेगा तब जाके वो प्यार कर रहा है। और अगर सही सच्चा प्यार करेगा तो कुछ नहीं मांगेगा आपसे, कुछ नहीं चाहिए होगा उसको, सिर्फ प्यार करेगा वो। तो आप भी वैसा बनिए, बिना स्वार्थ का, बिना शर्त का प्यार कीजिए। और जो आपसे प्यार करता है वो भी बिना स्वार्थ का, बिना शर्त का आपसे प्यार करेगा। उस इंसान को पहचान लीजिए और उस इंसान को हमेशा अपने लाइफ में पकड़ के रखिए, कभी खोइए मत उसको, तो आपका लाइफ बेहतर बन जाएगा। ठीक है। और लास्ट पॉइंट मैं जो बोलूँगी वो है ना, हमारे लाइफ में दोस्त की बहुत ज़रूरत होता है। हम लोग पढ़ाई लिखाई जब करते हैं तब दोस्त बनता है, फिर कॉलेज में जाते हैं फिर नया नया दोस्त बनता है, फिर काम के जगह पे जाते हैं वहाँ पे दोस्त बनता है हमारे, या फिर डेली की लाइफ में मोहल्ले में सोचिए जाते आते वक्त, मॉर्निंग वॉक में जा रहे हैं, इवनिंग वॉक में जा रहे हैं, तब भी दोस्त बनते हैं। लेकिन सब दोस्त तो अच्छे नहीं होते हैं ना, तो उसी में से आपको चूज करना है कि कौन सा दोस्त ऐसा है जो कि आपको इंस्पायर करता हो, जो आपका साथ देता हो, जो आपके अच्छे के बारे में सोचता हो, हमेशा आपसे जुड़े रहना चाहते हो। तो इस तरह के बहुत सारे दोस्त मिलेंगे, उसमें से आपको चूज करना पड़ेगा कि ये दोस्त जो है ये मेरा अच्छा दोस्त है। और उस दोस्त को हमेशा पकड़ के रखिए अपने लाइफ में, उस दोस्त को कभी खोने मत दीजिए लाइफ से, तब आपका लाइफ देखिएगा बेहतर बनेगा। क्योंकि दोस्त बहुत ज़रूरी होता है ना लाइफ में, हमारे लाइफ के मन की बात को शेयर करना पड़ता है, नहीं तो हम लोग घुट के मर जाएंगे। कोई ऐसा इंसान चाहिए होता है कि जिसके साथ हम लोग अपने मन की बात शेयर करें। लेकिन हाँ, अपने अंदर की बात किसी को कभी मत बोलिए, अपना दुख, अपना प्रॉब्लम, अपने अंदर की बात दूसरों के साथ मत शेयर कीजिए, मजाक बन के रह जाएंगे। सामने आपको सिंपैथी दिखाएगा, पीछे जाके आपका मजाक उड़ाएगा। ठीक है। तो इसलिए एकदम अंदर का जो बात है, सीक्रेट बात जो है, वो किसी के साथ कभी मत शेयर कीजिए, जितना भी अच्छा दोस्त हो। लेकिन हाँ, डेली की बातचीत करने के लिए, दुख हुआ कुछ मैंने कुछ शेयर, डेली का प्रॉब्लम शेयर करने के लिए बातचीत करेंगे तो मन हल्का होता है ना। घर में बंद होकर रहेंगे ना तो कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नजर नहीं आएगा। दो चार बात कर लेंगे किसी से जाके तो मन हल्का हो जाता है, फ्रेशनेस आ जाता है, फिर दोबारा आके आपको एनर्जी मिल जाता है, आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एबल हो जाते हैं, रिफ्रेशनेस आ जाता है, अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए रिफ्रेश हो जाते हैं आप। तो इसलिए दोस्त बहुत जरूरी होता है, दूसरों से बातचीत करना बहुत जरूरी होता है। तो इसलिए दोस्त चुनिए, लेकिन अच्छा दोस्त चुनिए। ऐसा दोस्त मत चुनिए कि सामने आपको अच्छा दिखाता है, पीठ पीछे जाके आपके बदनामी करता है। तो ये आपको देखना पड़ेगा, आपके लाइफ के एक्सपीरियंस से आप ये कर सकते हैं। आपके लाइफ में एक्सपीरियंस, इतने लोगों से आप मिल रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो एक्सपीरियंस आपको हुआ होगा। तो उसी एक्सपीरियंस के जरिए आपको चूज करना है कि कौन सा इंसान सही है आपके लिए, और उसका साथ आप कभी मत छोड़िए। ठीक है। तो आज कुछ ऐसे टिप्स के बारे में हम लोग बातचीत किए। अगर इस चीज़ को ध्यान में आप लोग रखते हैं और अपने लाइफ में इसको इनकॉर्पोरेट करते हैं ना, तो आपका पूरा का पूरा लाइफ चेंज हो जाएगा। तो ये कुछ टिप्स है जो ज़रूर आप लोग गौर कीजिए, अपनी लाइफ में इंक्लूड करने की कोशिश कीजिए और अपनी लाइफ को पूरी तरह से बदल डालिए और अपने अनुसार लाइफ को चलाइए। आई होप आज का वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिटेड होगा। अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो ज़रूर उसको लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन का ऑल बेल आइकन जो है उसको ज़रूर प्रेस करके रखिए, तभी सभी नोटिफिकेशन मेरे वीडियो का आप लोगों तक पहुँचेगा, है ना। तो अगर आप नए हैं तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि इस तरह का मोटिवेशनल वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। और ज़रूर वीडियो को शेयर कीजिए ताकि दूसरे भी मोटिवेट हो पाए, दूसरे भी अपनी लाइफ को बेहतर बना पाए। इसलिए वीडियो को ज़रूर दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, वो लोग भी बेनिफिट होंगे इससे। और हाँ, लास्ट बात कि हमें को कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगता है, या फिर आपकी लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने की ज़रूर कोशिश करूँगी। ठीक है। आप लोग के हर एक लाइफ के हर एक प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करना चाहती हूँ, तो उसके ऊपर मैं ज़रूर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। तो ज़रूर आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए अगर आपकी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम है तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून, मीट सून, टाटा एंड बाय बाय।